नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बार सुर्खियों में है भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह। अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह चर्चा तब और तेज हो गई जब बीजेपी के विधायक और पवन सिंह के साथ काम कर चुके विनय बिहारी ने बड़ा दावा किया। क्या वाकई पवन सिंह राजनीति में एक मजबूत कदम रखने जा रहे हैं? विनय बिहारी ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि पवन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से काफी प्रभावित रहते हैं। उन्होंने बताया कि 2014 से ही पवन सिंह बीजेपी और आरएलएन के लिए प्रचार करते आ रहे हैं और इसके समर्थन में कई गाने भी गाए हैं। बिहार से लेकर दूसरे राज्यों में भी पवन सिंह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। विनय बिहारी ने कहा कि पवन सिंह का दिमाग पूरी तरह भाजपाई है। उन्होंने पीएम मोदी के लिए कई गाने गाए हैं, जिससे यह साफ होता है कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। उनके साथ काम करते हुए मैंने महसूस किया है कि बीजेपी के प्रति उनका प्यार और समर्पण गहरा है। विनय बिहारी ने आगे कहा कि भले ही किसी वजह से पवन सिंह और बीजेपी के बीच कुछ दूरी बनी हो, लेकिन अब समय आ गया है कि अब सारी पुरानी बातें भुलाकर बीजेपी उन्हें गले लगाने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक उनकी जानकारी है, पवन सिंह का राजनीतिक सफर आखिरकार बीजेपी के साथ ही खत्म होगा। गौरतलब है कि पावर स्टार पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब खबरें हैं कि यह इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन सिंह शाहबाद क्षेत्र की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बन सकते हैं। जब पवन सिंह से बीजेपी में शामिल होने और विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने एक थोड़ा सा रहस्यमय जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बताएगा कि मैं किसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। उनके इस बयान ने अटकलों को और भी हवा दे दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने भी संकेत दिए कि पार्टी में नए चेहरे के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है, किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो भी व्यक्ति हमारी विचारधारा को अपनाकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरते हैं या फिर कोई और सियासी राह चुनते हैं। फिलहाल उनके राजनीतिक कदम को लेकर सस्पेंस काफी बरकरार है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।